राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज से हम लोग सी टेट 2022 के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने वाले हैं। हाँ, हालांकि आपके पेपर दिसंबर में होने हैं, पर तैयारियां हम लोग अभी से अपनी शुरू कर देते हैं। तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, जैसे मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ और मनोविज्ञान की परिभाषा। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे रात में डेली 8 बजे ये वीडियो मैं अपने एक सी टेट की अपलोड करूँगा। सी टेट 2022 से रिलेटेड वीडियोज़ में फिक्स 8 बजे अपलोड कर दिया करूँगा अपने चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन मेन है ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें मनोविज्ञान का अर्थ पता चल जाए। मनोविज्ञान होता क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, है ना। शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम का रूपांतर है, ठीक है। कहाँ से आया है, एजुकेटम से, जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप टुगेदर। इसका मतलब होता है एक साथ लेके आना। हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। जो हिंदी में शिक्षा का अर्थ किससे लेते हैं, ज्ञान से। जिस पे ज़्यादा ज्ञान वो उतना ज़्यादा शिक्षित, ठीक है। गांधी जी के भी अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के समुचित विकास से है। किससे है, व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द, जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है, दो शब्दों से बना है। कौन कौन से दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस से मिलकर बना है। हाँ, मनोविज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या अर्थ होता है साइकी का, आत्मा। लोगस का अर्थ है विचार विमर्श। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन करना मनोविज्ञान में किया जाता है। किसके बारे में, आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन करना, ये मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, जो हम लोग शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, सुधार करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। जो हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। 16वीं शताब्दी में अरिस्टोटल के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र, जिसे हम लोग फिलॉसफी कहते हैं, से अलग हुआ। इसलिए अरिस्टो को मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरिस्टो को कहा जाता है ना। 16वीं शताब्दी में अरिस्टो के प्रयासों से जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र था वो अलग हुआ। इसलिए अरिस्टो को हम लोग मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अरिस्टो के समय मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलने का उल्लेख रायबर्न अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में करते हैं। क्या हुआ, अरिस्टो के जो समय मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से जो मान्यता मिली, उसका उल्लेख रायबर्न ने अपनी पुस्तक में किया है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइक्ले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया है। तो जो मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहली बार रुडोल्फ गोइक्ले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। मनोविज्ञान के अर्थ के संदर्भ में
समय समय पर परिवर्तन हुए जो निम्न प्रकार है। तो जो मनोविज्ञान का अर्थ है ना, उसके समय समय पर परिवर्तन हुए, उसका समय समय पर अलग अर्थ रखा गया। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इस विचारधारा के अनुसार समस्त व्यवहार तथा क्रिया का नियंत्रण आत्मा करती है। तो इस विचारधारा के अनुसार जो हमारी आत्मा है ना, वो नियंत्रित करती है व्यवहार और क्रिया को। तो यूं कह लें, व्यवहार और क्रिया का नियंत्रण कौन करती है? आत्मा करती है। आत्मा की स्थिति और स्वरूप स्पष्ट नहीं होने के कारण, अब आत्मा तो हमें दिखती नहीं है, आत्मा को हम लोग छू भी नहीं सकते, तो उसकी स्थिति और स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए, है ना। स्पष्ट नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा नकार दी गई। तो 16वीं शताब्दी के में अंत आते आते इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम समझाने में असक्षम रहे, है ना, उसकी स्थिति और उसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो इस परिभाषा के प्रवर्तक कौन है? किसने दी इस परिभाषा को? इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे तथा सुकरात ने दी। ठीक है, इनके नाम आप याद रखिएगा। एक बार और याद कर लीजिए। इस परिभाषा के प्रवर्तक प्लेटो, बोलिए साथ में, प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे तथा सुकरात है। फिर 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, या यूं कह लें 17वीं शताब्दी में, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। इस विचारधारा के अनुसार जीव के समस्त व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण मन या मस्तिष्क करता है। तो जो उसके व्यवहार और जो उसकी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मन या मस्तिष्क। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मन की स्थिति व स्वरूप स्पष्ट नहीं होने के कारण 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विचारधारा भी नकार दी गई। अब मन की स्थिति को भी वो लोग समझा नहीं पाए, स्पष्ट नहीं कर पाए, जैसे आत्मा को नहीं कर पाए थे। तो इसलिए 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस विचारधारा को भी नकार दिया गया। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी तथा इटली के पोम्पोनाजी हैं। ठीक है, तो आप नेम याद रखिएगा। इस विचारधारा के कौन है प्रवर्तक? स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी और इटली के पोम्पोनाजी। फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माने जाने लगा। कब? 19वीं शताब्दी में। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की चेतन अवस्था मनुष्य की समस्त क्रिया व व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो इन्होंने कहा जो मनुष्य की चेतन अवस्था है वो मनुष्य के समस्त क्रिया और व्यवहार को नियंत्रित करती है। अर्धचेतन और अवचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण न होने के कारण ये परिभाषा भी 19वीं शताब्दी के अंत तक नकार दी गई। अब भाई अर्धचेतन और अवचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण ना कर पाए, इस कारण से इस परिभाषा को भी 19वीं शताब्दी के अंत तक नकार दी गई। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स है, विलियम वुंड, जेम्स सिली, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, टिचनर आदि प्रमुख हैं। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। विलियम जेम्स, विलियम वुंड, ठीक है, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, टिचनर आदि प्रमुख हैं। मैकडूगल में अपनी पुस्तक ने जो मैकडूगल हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में आउटलाइन साइकोलॉजी इस अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में इसकी काफ़ी आलोचना करते हुए क्या कहा? चेतना बहुत बुरा शब्द है, ठीक है, जिसका मनोविज्ञान में प्रयोग दुर्भाग्य की बात है। जिसका मनोविज्ञान में इन्होंने प्रयोग किया वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे इन्होंने अपनी पुस्तक में आलोचना करी। ठीक है, विलियम वुंड ने 1879 विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की है। ठीक है, कहाँ पर? में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम वुड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जो विलियम वुंड है, आप ये क्वेश्चन 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। विलियम वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप नाम ध्यान रखिएगा विलियम वुंड का। फिर लिखा है
अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, सबसे पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी की स्थापना किसने करी है? ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, किसने करी है? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, चलिए फिर लिखा है भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने करी? एन सेन गुप्ता, जिनका नाम है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। फिर आया व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल, वुडवर्थ तथा मन है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है, तो आज भी इसी परिभाषा को ही मानते हैं। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तब से अब तक यही परिभाषा मनोविज्ञान की रही है। व्यवहार मनोविज्ञान बिहेवियरिज्म पर सर्वाधिक कार्य किसने किया? वॉटसन ने, जॉन बी वॉटसन के द्वारा किया गया। इसलिए वॉटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का फादर भी कहा जाता है। हाँ, इधर व्यवहार मनोविज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियर साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? बताइए। जॉन बी वॉटसन को। ठीक है, क्योंकि उनका सर्वाधिक कार्य था व्यवहार मनोविज्ञान में, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्य था इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसलिए वॉटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अब आपसे कोई पूछे मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब तक ये परिभाषा सही है, इसके बाद पता नहीं चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि 16वीं शताब्दी से परिभाषाएं चेंज होती चली गई, पर अभी तक तो यही परिभाषा है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय, सबसे सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसका है? पिल्सबरी को है। ठीक है, ये आप नेम याद रखिएगा। मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है जिस पर सर्वाधिक नियंत्रण व प्रभाव वातावरण का पाया जाता है। मनोविज्ञान जो है वो समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है जिस पर सर्वाधिक नियंत्रण व प्रभाव वातावरण का पाया जाता है। एक काफ़ी मज़ेदार परिभाषा है मनोविज्ञान के बारे में जो वुडवर्थ बताते हैं। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आप बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। तो इसलिए मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया? आत्मा का त्याग किया। फिर क्या कहने जाने लगा? मन का विज्ञान। ठीक है, मन व मस्तिष्क को भी छोड़ा। फिर उन्होंने कहा फिर क्या कहा जाता था मनोविज्ञान को? चेतना का विज्ञान। फिर अपनी चेतना कोई और अंत में, ठीक है, अपनी चेतना को भी छोड़ा। फिर अंत में वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। अब उसे हम लोग क्या परिभाषा करते हैं? बताइए, व्यवहार का विज्ञान। तो अभी तक हम लोग उसी को अपनाए हुए हैं। अगर आप इनकी ये परिभाषा याद कर लें तो आपको मनोविज्ञान का विकास पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। ठीक है, तो आप बताइए, एक बार रिवाइज कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं जल्दी से रिवाइज मनोविज्ञान के विकास को। मनोविज्ञान का विकास में सबसे पहले क्या कहा जाने लगा? आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। फिर क्या कहा 18वीं शताब्दी में? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर 19वीं शताब्दी में कहा चेतना का विज्ञान। फिर अब मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा उन्होंने दी, मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है। तो इन्होंने कहा मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है। वुडवर्थ के अनुसार कहते हैं वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कहते हैं जो मनोविज्ञान है वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप देखेंगे सभी इसी तरीके से मनोविज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं। सब यही कहना चाह रहे हैं कि मनोविज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, एक परिभाषा और देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का
यथार्थ विज्ञान है, प्रैक्टिकली विज्ञान है। ठीक है, तो उन्होंने भी इसे व्यवहार का विज्ञान बताया। तो सबका कहने का तरीका एक ही है, पर मतलब सबका सब कहना यही चाहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो हमारी एंड होती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।